राम मिले ना सोए बिन। राम के लिए रोना पड़ता है। जितने भी भगवान के सगुण उपासक हुए हैं उनकी जीवनी तो पढ़िए। घास से फूस से कैसे उनका विरह में क्या व्याकुल हो गए हैं, उनकी गति कैसे हो गई है। अंतःकरण पवित्र हुए बिना वो प्राप्ति नहीं होती। अंतःकरण में 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जो मलिन है, बड़े बड़े अहंकारों से लिसा हुआ है, ढका हुआ है, धसा हुआ है, सबसे पहले वो डिप्टी कमिश्नर साहब की तरह से उसको धोना पड़ेगा। 5 दिन बाद फिर आया। उस दिन कुर्सी नहीं मांगी, सहज में नमस्कार किया और बैठ गए। मैंने कहा डीसी साहब के लिए कुर्सी लाओ, तो रो पड़ा। तो कहने लगा महाराज उस दिन मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले रात को मुझे नींद नहीं, आज 5वां दिन है, मैं आया 5 दिन के बाद हूँ। विचार करता रहा। आईएएस की तैयारी करने में तो चारों तरफ घूमना पड़ता है ना, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। फिर उनके साथी, फिर उनकी धर्मपत्नी और बहुत सारे लोगों ने कहा जब शरणागत चले ही गए थे तो शरणागति की तरह से क्यों नहीं रहे, फिर कुर्सी क्यों मंगवाई। अब तो रोने लगा, अब अश्रुधारा नहीं रुकती है। मैंने कहा कुर्सी ले आओ, बिल्कुल नहीं। वो नीचे एक आसन था वो भी निकाल के फेंक दिया। मैं आज महाराज जो है ना वास्तव में जैसे आना चाहिए, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने कहा बात सुनो, अब भगवान महामृत्युंजय के सामने जाओ और रुद्राभिषेक करवाओ, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। देख लेना कितनी बताई है। बोले ये आखिरी वर्ष है। मैंने कहा जब 2 वर्ष हो जाए तब मेरे पास आना। भगवान की कृपा हुई, उन्होंने 5 रुद्राभिषेक लगातार करवाए बड़ी भावना के साथ। मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना विश्वास जरूर है कि परमात्मा का भजन करने वाला अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। भगवान का रुद्राभिषेक करने वाला अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आज वही है, स्वस्थ हैं, जी रहे हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। ये होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। इसलिए सज्जनों अपना भाव बनाओ। वो पत्थर की, जिसको आप पत्थर की मूर्त कहते हो, महापुरुष कहते हैं कण कण में वही है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। भावना लेकर जाओगे तो भूमानंद जी वहीं से आशीर्वाद देंगे। भावना लेकर जाओगे तो ऋषिकेशानंद जी यहीं बैठे हैं न्योड़ी में। भावना लेकर जाओगे तो ओंकारानंद आत्मानंद कहीं गए नहीं, परमानंद भावानंद जी कहीं गए नहीं। लालचंद भगत जी के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए भावना के साथ, श्रद्धा के साथ नमन कीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये भक्त लालचंद जी के परिवार का, सभी भक्तों का सनातन के प्रति ये भाव बना रहे और ये घर, ये बच्चे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। गुरु महाराज के श्री चरणों में लगे रहे। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए लगे लगाए लग रहे। मत हो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल। मैंने तो सोचा कि 2 in 1 सत्संग होगा, भगत लालचंद जी को श्रद्धांजलि समर्पित भी हो जाएगी और गृह प्रवेश भी हो जाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, ये तो दादाजी के निमित्त है और गृह प्रवेश का भंडारा और सत्संग बाकी है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। धन धन है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ ली मेरी। इसलिए महापुरुषों के श्री चरणों में आपका मन लगे, आपको भक्ति शक्ति दे परमात्मा। आइए मिलकर के गुरु महाराज की आरती करेंगे।